हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि कल यानी अगले पूरे हफ्ते अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो इन तीनों इंडेक्सेस में तो कैसे करें। तो हमेशा की तरह दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं एंड सेकंड पार्ट में विल जंप इनटू जो हमारा लेवल्स वाला पार्ट है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट अगर देखें तो फ्राइडे को जो यूएस की मार्केट है, डाउ फ्लैट बंद हुई थी, अराउंड 50 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई थी और नेस्डैक 128 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। तो अब पिछले हफ्ते तक जो फोकस था वो इजराइल और ईरान की वॉर पे था। ऑब्वियसली बात है वो अभी भी है, बट उसके अलावा अब क्या है, इस लास्ट वीक से रिज़ल्ट सीजन स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ भी और यूएस में भी। तो अब जो फोकस है वो पहले सिर्फ ग्लोबली था कि वॉर चल रही है, उसके कारण मार्केट्स अप एंड डाउन हो रहे थे। अब ग्लोबल फैक्टर्स डोमेस्टिक फैक्टर्स भी आ गए हैं, कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो भी इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब दोनों चीज़ें हमें इम्पेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल भी इम्पेक्ट करेगा और जो डोमेस्टिक रिज़ल्ट सीजन है वो भी इम्पेक्ट करेगा। तो जो यूएस की मार्केट है वो तो जो इजराइल ये ईरान वॉर के कारण गिरी थी वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गई है, रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं इस कारण भी। जो फ्राइडे क्लोजिंग आई है पॉजिटिव, वो भी उसी का एक पार्टी है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, काफ़ी दिन बाद निफ्टी ने एक अच्छा कमबैक किया, 104 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 805 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी भले ही 100 पॉइंट क्लोज हुई हो पॉजिटिव, बट डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गई है और 24,750 के इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट गैन लेवल को सेव करके गई है। वो सबसे बड़ी पॉजिटिव पिक्चर है फ्राइडे की। अब जैसे अभी ईरान और जो इजराइल वॉर के रिगार्डिंग न्यूज़ेज़ आ रही हैं, आज भी आई हैं, कल भी कुछ आई हैं, अगर उनको लेकर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है मंडे, तो श्योरली 25,000 तो जानी चाहिए मार्केट्स। 25,000 से 25,074 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 2574 पे 13 EMA आ रहा है। इस जोन को जब ब्रेकआउट करेगी निफ्टी तो कोई मोमेंटम पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन कितना एक्ट करने वाला है। बैंक निफ्टी के साथ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये कि भले ही निफ्टी के लिए अभी 13 EMA रेसिस्टेंस है, उसे फेस करना है, उसके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ होगा। बैंक निफ्टी 13 EMA ब्रेक करके गई है और 52,000 के लेवल को भी ब्रेक करके गई है। फाइनेंशियल निफ्टी में भी यही हुआ है। अब इस पर सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है। अब सस्टेन कब करेगी, HDFC बैंक और कोटक के रिजल्ट आए सैटरडे, अगर मार्केट उन्हें पॉजिटिवली लेता है तो बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाएगी, तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगी। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर ही रही है, ऑब्वियसली बात है। निफ्टी प्रेशर में, निफ्टी के लिए अगर ग्लोबली जो वॉर के रिगार्डिंग आज न्यूज़ेज आई हैं उनको कल मार्केट नेगेटिव ना ले, तो 25,000 से 25,074 का जोन है जो अचीव होना चाहिए कल, नहीं तो परसों हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का थोड़ा अभी वीक ही है, क्योंकि अभी भी स्टिल 13 EMA और 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दी है। अब बाकी कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वॉर के रिगार्डिंग भी कुछ न्यूज़ेज आ रही हैं। HDFC बैंक जैसे हैवी वेट के रिजल्ट पे भी मार्केट को रिएक्ट करना है, तो देखते हैं कल क्या होगा। बस अभी नज़र यही आ रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, उसको अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी में भी स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करेंगे स्पॉट के लेवल्स हैं। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में भी ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में जब हम ट्रेड लेते हैं तो सवाल आएगा कौन से स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अब ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये अगले पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में। तो सपोर्ट है 24,250, 500 से 567 का जोन और 750। रेसिस्टेंस 25,000 से 25,074 का है, 25,250 का एंड 25,500 का है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 25,750 के ऊपर और पुट सेलर 24,250 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन अगले वीक कर सकते हो। मैं एक बार बेटर क्लैरिटी के लिए चार्ट में बता देता हूँ। तो इंट्राडे के लिए हम चलते हैं। इंट्राडे का चार्ट हमने ओपन कर लिया 15 मिनट का। अब 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटी हम विटनेस कर सकते हैं। फर्स्ट है कि गैप अप भी हो सकता है, सेकंड है गैप डाउन भी हो सकता है एंड थर्ड है फ्लैट भी ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं।
तो गैप अप में 25,000 से 25,074 का जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 25,150 और 25,250 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 24,900 और 24,750 हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। ये था एंट्री कहाँ पे लेनी है और हमारे टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हमारा ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम के टर्म में ही करनी होती है, तो आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट का मतलब है कि मार्केट 24,854 पे क्लोज हुआ है और अगर यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, अब अगर यहीं पर ओपन हो रहा है तो 24,750 का लेवल नीचे आ रहा है, 25,000 का जोन है ऊपर आ रहा है। जब ऐसे मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ओपन होता है तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, किसी एक भी लेवल पर आए रिवर्सल या ब्रेकआउट का सिग्नल दे तब हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। थर्ड है गैप डाउन का केस। गैप डाउन में तो अपना 750 का ही लेवल आ रहा है जिसे निफ्टी ने सेव करा है फ्राइडे को। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 600 और 500 का जोन आ रहा है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट 24,900 एंड 25,000 का जोन आ रहा है वो हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 500, 750 का जोन है 52,000, रेसिस्टेंस है 52,500, 53,000 का जोन एंड 53,500। आप ऑप्शन या बायर या सेलर होंगे, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर है। बेटर क्लैरिटी के लिए हम लोग एक बार चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट है। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो गैप अप हो सकता है, गैप डाउन या फ्लैट। तो गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 52,250 का आएगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 500 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 52,000 हमारा फर्स्ट और 51,900 विल बी अवर सेकेंड टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम स्टॉप लॉस ये लगाएंगे। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो 52,000 का लेवल नीचे आ रहा है, 250 का ऊपर आएगा, इन दोनों के बीच में ओपन होगा। अगर इन दोनों के बीच में ओपन होता है अगेन फिर हम फंस चुके हैं, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट लेवल के बीच में ओपन हुआ है। तो हमें किसी एक लेवल पे आगे रिवर्सल या ब्रेकआउट का सिग्नल आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आता है उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में जो हमारा लेवल आ रहा है वो 52,000 का आ रहा है। उसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,750 और 600 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 250 और 400 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उन्हें डील कैसे करना है। बाकी लेवल्स आपके पूरे वीक काम करेंगे। अब लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 862, 750 और 500। रेजिस्टेंस है 24,000, 24,250 और 24,500 का जोन। अब ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और हमेशा की तरह सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें।
और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी भी टेलीग्राम टिप या चैनल के बेसिस पे रिलाय ना करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।